Hello guys, welcome to my channel. Today we will do NCERT additional and self-assessment test of our poem The Road Not Taken. So let's start. Firstly, we will read about a poet. ओके तो जो हमारा पोट है उसका नाम है रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट का जो जन्म है यानी उसका बॉर्न यानी उसका बर्थ, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को एक जगह है न्यू इंग्लैंड में, वहाँ पर हुआ था। सन 1874 में उसका जन्म हुआ था और 1963 में मतलब अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई थी। तो ये जो हमारा पोर्ट था ना, मतलब ये दूसरे पोर्ट से काफ़ी अलग था बिकॉज जो फ्रोस्ट था चूज नॉट टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू वर्ड्स फॉर्म्स बट टू एम्प्लॉय ट्रेडिशनल पैटर्न्स। वो न्यू फॉर्म्स को नहीं करता था वर्ड्स, लेकिन वो ट्रेडिशनल पैटर्न्स को फॉलो करता था। एक मतलब ओल्ड फैशन वे को नए फैशन वे ऑफ पोइट्री में कन्वर्ट करता था। इस तरह से आप समझ लीजिए कि पुराने ट्रेडिशनल्स यूज़ करता था और पुराने ट्रेडिशनल से मॉडर्न पोम बनाता था। मतलब कहूँ तो ही चूज़ द ओल्ड फैशन वे टू न्यू। ये हमारा पोर्ट था, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोर्ट था। इसने वो रास्ता चूज़ किया था जो बहुत कम लोग चूज़ करते हैं। और इसकी कुछ कहूँ तो पॉपुलर रचनाएं या सम ऑफ फ्रोस्ट बेस्ट नोन पोम्स आर मेंडिंग वॉल्स, चॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा कि पोट का नाम बताओ, उसके बारे में कुछ बताओ। ये तब ये हर पोम के अंदर हमेशा ये क्वेश्चन तो आता ही आता है पोर्ट के बारे में। ठीक है, अगर आपको इसमें बारे में नहीं पता तो यू कैन नॉट स्कोर बेटर। ओके, देन हमने पोर्ट के बारे में पढ़ लिया। देन हम थीम ऑफ द पोम के बारे में देखते हैं। थीम, जो हमारी थीम है पोम की, मतलब द रोड नॉट टेकन की, वो है रेग्रेट। बिकॉज द रोड नॉट टेकन डील्स विद dilemmas that a man faces in life। dilemmas यानी कि प्रॉब्लम्स जो एक मैन और वुमेन फेस करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, ये डिपेक्ट कर रहा है कि जो आपकी चॉइसेस आपका फ्यूचर बनाती है। अगर मैंने मेडिकल ले लिया तो मेरा फ्यूचर अलग होगा, और नॉन मेडिकल ले लिया तो मेरा फ्यूचर और अलग होगा। अगर आप सिचुएशन को फेस करते हो ना, अगर आप लॉट ऑफ सिचुएशंस को फेस करते हो तभी आप खुश रह सकते हो। बिकॉज कि जितनी आप परेशानियों को फेस कर रहे हो, अगर आप तब भी खुश रहते हो ना, तो मतलब आप हमेशा खुश रहोगे और आप हमेशा सफलता मिलेगी। अगर आपने एक बार गलत चॉइस ले ली, आप हार नहीं मानोगे। हार नहीं माननी चाहिए। इफ़ यू फेस सिचुएशन डैट मेक यू अनहैप्पी, ठीक है, देयरफॉर डू नॉट हेजिटेट टू। ये कह रहा है कि कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए रीट्रैक्ट से। बिकॉज जो आप सिचुएशन से अनहैप्पी होते हो, कुछ सिचुएशन से, यही बताया है इसके अंदर कि जो चॉइसेस हमारे लाइफ में लेते हैं वही हमारा फ्यूचर बनाते हैं। सो अब हम करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, what problem does he face? The traveler finds himself in a yellow wood at the point where the road forks yani diverged into the forest. He is unable to decide which road to take to continue his journey, since it is not possible to take both the roads at the same time. वो एक अकेला बंदा था, ठीक है, मतलब ऑटम के सीज़न में वो फंस गया था जंगल में, कौन सी रोड ले। ठीक है, यही उसकी प्रॉब्लम थी और वो दोनों रोड को एक ही टाइम पे ट्रैवल नहीं कर सकता बिकॉज वो अकेला था। बस अब वो हमें कुछ फ्रेजेस दिए हैं, लाइक अ येलो वुड, इट इज़ ग्रासी एंड वांटेड वियर,
passing the leaves no step had trodden black, how way leads on to way। ठीक है, तो ये हमें कुछ फ्रेजेस दिए हैं, चलो अब इनके मीनिंग देखते हैं। येलो वुड यहाँ पे डिपेक्ट कर रहा है ऑटम सीजन, और जो येलो वुड का मतलब सिनोनियम है, येलो वुड का जो सिनोनियम है वो है ओल्ड एज। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा डिपेक्ट कर सकते हैं कि पॉइंट में बी रेफरिंग, में बी, पता नहीं है कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हम पोर्ट के मन की बात कभी नहीं जान सकते, हम अपनी तरह से अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, हम द पोर्ट में बी रेफरिंग टू द मिडल एज ऑफ लाइफ। इट वॉज ग्रॉसी एंड वॉन्टेड वियर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई भी चला नहीं था, वो फुल ऑफ ग्रास था। ठीक है, कोई भी बंदा मतलब उस लीव्स को उसने क्रश नहीं किया था अपने पैरों से, या डिस्टर्ब नहीं किया था। द पासिंग द रोड इज़ फ्रिक्वेंटेड बाय ट्रैवलर्स, बस इसका यही मतलब है। लीव्स नो स्टेप हैड trodden black, the leaves did not seem to have been crushed by the footsteps of traveler, बिकॉज जब हम उसके ऊपर चलते हैं ना, मतलब ऑटम सीज़न में पतझड़ का मौसम होता है, सूखी पत्तियाँ गिरी होती नीचे, राइट, तो उसके चलते वो आप नोटिस करोगे हल्की सी काली हो जाती, कोई भी काली नहीं थी, सारी एकदम परफेक्ट थी, कोई भी मतलब लीव टूटी नहीं हुई थी। ठीक है, सारी एकदम परफेक्ट पड़ी थी। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, the expansion means that the decisions we make in life lead us onto future roads or paths that we have to take as we move on in life। ये कह रहा है कि हम जो भी चॉइसेस हम लेते हैं वही हमारा फ्यूचर बनाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या आपको लगता है कि कोई डिफरेंस है दोनों रोड्स में। ठीक है, आपको स्टेंजा वाइज बताना है ये जो पोर्ट अपनी पोम में डिस्क्राइब कर रहा है, इन स्टेंजा 2 और 3 में और इन लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोम आपने बताना है कि क्या क्या डिफरेंस है इन रोड्स में। अब हम देखते हैं पहले 2 और 3 स्टेंजा। इन स्टेंजा 2 द पोर्ट एक्सप्लेन्स दैट द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू वाज दैट the one he chose was grassy and wanted wear. It seems to be less worn out of travelers. However, on the second row, it seems to be equally worn down in a similar manner. However, in stanza 3, he says that on that morning both the road seems to be equal covered with the autumn leaves, and it seems no traveler had so far walked the path. तो ये कह रहा है स्टेंजा तुम्हें तो बता रहा है कि जो पहली रोड थी वो ग्रासी थी, दूसरी थी जो दूसरी रोड थी वो थी ग्रासी नहीं थी, मतलब उसके काफ़ी लोग चले हुए थे। लेकिन जब मॉर्निंग हुई तो दोनों बजे से रात को पत्ते गिरे, ठीक है, ऑटम के मतलब लीव्स गिरी ऑटम की, नहीं सूखे पत्ते गिरे, तो फिर सुबह जो दोनों रोड एक जैसी दिख रही थी, कोई चला नहीं था बंदा उसके ऊपर। ओके, लास्ट 2 लाइन्स में ऑफ द पोम द पोर्ट सेज दैट ही टुक द रोड लेस ट्रेवल बाय पीपल एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज जर्नी ऑफ लाइफ। व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोम मीन, क्या मीन करती लास्ट 2 लाइन्स? द पोर्ट says that he made a decision to take the challenging path and stood by his discussion and has accepted the reality of his life. He has been titled the poem The Road Not Taken. The last line, I took the road less taken, and that has made all the difference, means that his choice to be different was to cause of his life changing for good, the good or for the bad. He has only said that it made a difference and no specified that the nature of the difference. Therefore, he could either be rejecting or rejoicing the aftermath of his choice. वो कहता है कि मैंने अपने फेयर मान के वो कह रहा है कि मैंने अपने मतलब जो है अपनी
चैलेंजिंग पथ लिया जो लोगों ने नहीं लिया था। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट किया अपनी रियलिटी ऑफ लाइफ को। ठीक है, द रोड नॉट टेकन उसने टाइटल इसलिए दिया क्योंकि लास्ट 2 लाइन्स में कह रहा है कि मैंने वो रोड ली है जो कम ट्रैवल बाय, मैं एक चैलेंज लिया था मैंने। डैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, उसने पूरा डिफरेंस बताया। लेकिन वो यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि मेरे को रोड अच्छी लगी बुरी लगी, तो यहाँ दोनों में क्या वो इससे मतलब वो हो, क्या वो इस रोड से जो इसने ली है उससे अनहैप्पी हो या हैप्पी हो, उसे नहीं पता। मतलब ये हमें वो में बताया नहीं गया है। ठीक है, वहाँ पे साई वर्ड का यूज़ हुआ है, सो इससे हम कुछ कह नहीं सकते। हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस और डू यू थिंक यू विल हैव डिफ़िकल्ट चॉइसेस टू मेक? हाउ विल यू मेक द चॉइस, फॉर व्हाट रीज़न? तो इस ये तो आप अपने हिसाब से आंसर दोगे। ठीक है, ये आपका सेल्फ कहूँ तो मैं आपके हिसाब का क्वेश्चन है। जैसे आप इसको अपनी लैंग्वेज में जो मर्जी आंसर दे सकते। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं कि मेरा आंसर कॉपी करना है, फिर भी आप एक बार ये क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। इससे मैं चाहती हूँ कि आप ये खुद ही सॉल्व करें, क्योंकि ये मतलब इट्स नॉट टू डिफ़िकल्ट कहूँ तो मैं, ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इसको आराम से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी? ये भी आपके सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है। सो आप इसका आंसर एक बार देख सकते हैं। अगर आपको मेरी मतलब राय लेनी है या मेरे से कुछ टिप लेनी है इस क्वेश्चन के लिए, तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको डिस्प्ले कर दिया है। लेकिन अगर आप खुद दे रहे हो आप इसका आंसर, तो आई थिंक कि आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट, तो अब आप कुछ एडिशनल क्वेश्चंस करते हैं जो मैंने खुद ने बनाया है। ओके, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टैंजा दी है पोम का। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो wood and sorry I could not travel both, and to be one traveler long I stood and looked down as far as I could to where it bent in the undergrowth. ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, what do the roads symbolize? The roads symbolize the choices in our life, since they can have a huge impact in his life. ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, और द पोर्ट का नाम है, नेम द पोर्ट का भी लिखा है, तो पोर्ट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. In order to make his choice, the poet took his time in answering the two different paths. He looked down one as far as his eyes could, up till the point where it bent in the growth. तो क्वेश्चन था हमारे पास, what does the poet do in order to make his choice? उसने क्या किया अपनी चॉइस को बनाने के लिए? उसने पहले दूर दूर तक देखा, उसको कुछ नहीं दिखाई दिया, फिर उसने कुछ टाइम लिया सोचने के लिए मैं कौन सी लूँ, यही है इसमें, इतना नहीं है. Then took the other road just as fair, and having perhaps a better claim, because it was grassy and wanted fear, though as for that passing they had warned them really about the same. ओके, तो यहाँ पे हमें what does the expression just as fair signify? Name the poem. आपको कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप पोम का नाम बताओ या पोट का नाम बताओ. तो यहाँ पे एक्सप्रेशन हमें ये बता रहा है, एक्शन में मीन जस्ट एज वेलकमिंग and teasing as the first road or just as right or good. The poem is not taken. तो कह रहे हैं उसने मतलब फेयर मान के कि जो इच्छा भगवान की होगी वही मेरे को मिलेगा, उसने एकदम फेयर मान के वो रोड ली जो उसको सही लगी. बस यही इसका है, और जो मेरी पोम का नाम है वो है द रोड नॉट टेकन. देन क्वेश्चन बी, व्हाट डज द पोट थिंक अबाउट द रोड मेंशन अबव? क्या थिंक किया उसने? द पोम intently sees his road as just as fair as the previous one. However, it could have a better claim since it was grassy, which means it was less traveled by. Later on, the poet claims
feels that both the roads seems equally want to him. तो इसमें बताया पहले वो कहता है कि मैं ये वाली रोड लूँगा कि लेट्स ट्रेवल बाय। फिर उसने सोचा कि अब जब मॉर्निंग हुई तो दोनों रोड इक्वली ले हुई। ठीक है, उसने लेटर ये किया है। तो यहाँ पे आपको पता हो ट्रांसफ़र एपिथेट भी हो रहा है। पहले वो सोच रहा है कि दोनों रोड सेम है, फिर उसने कहा अलग है। सॉरी, पहले उसने कहा अलग अलग है, फिर उसने सुबह कहा कि सेम है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. उसको डाउट था कि मैं दोबारा कभी वापस आ पाऊँगा। What does the poem mean when he says no step had trodden black? The poet means to say that when he went there the following day, both the birds appeared to be same, as no decay had been caused on the fallen leaves. उसने कहा सुबह तो मेरे को सारी दोनों रोड सेम लग रही थी। Then next question है, why does the poet exclaim, oh, I kept the first for another day? Here the poet is either consoling himself or gratified that he has eventually taken a decision. He adds that he would perhaps treat and the other road and on another occasion, even though he was doubtful whether he would ever be able to walk the another road in future. उसने जस्ट एज फेयर मान के वो एक रोड ले ली। उसको अभी भी डाउट था कि मैं क्या इस रोड पे वापस आ सकता हूँ। अगर एक रोड डाइवर्स हो रही है, क्या पता वो एक रोड जो डाइवर्स हो रही है, हम इधर साइड चले गए, आगे क्या पता 2 और आ जाए, उसके आगे क्या पता 4 और आ जाए, तो ये हम कह नहीं सकते कि हम वापस आएंगे उस रोड पे। नहीं, हाँ आ भी सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन हम नहीं आ सकते। मोस्टली केसेस में हम नहीं आ सकते। आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। बहुत सालों बाद टू रोज डाइवर्ज इन येलो वुड एंड I took the one less traveled by, and that has made all the difference. How will the poet tell the story? जो पोट है वो स्टोरी बता रहा है विद साई। साई कुड नॉट बी रिलीव एज द चॉइस वॉज राइट और सैडनेस बिकॉज इट वॉज रॉन्ग। साई कुछ नहीं कह सकता। पोट ने उसको टेल किया एक साई से। साया में कुछ नहीं कह सकता, वो खुश है, दुखी है, उदास है, या बहुत उसको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, कुछ नहीं कह सकते। The poet chose the other road less traveled by. He know his decision could have a huge impact on his life. उसको पता था ये उसका decision बहुत ज़्यादा huge impact करेगा उसकी life में, which is why he chose to lead his own way, leaving on room for regrets, and decided on a road that not many had taken before him. Which road did the poet choose from the folk in the forest? उसने दूसरी रोड चूज़ की बिकॉज उसको लगा था कि ये रोड काफ़ी कम लोगों ने ट्रैवल की। बस यही बताया इस क्वेश्चन में, मतलब सेकंड पार्ट में इस क्वेश्चन के। ओके, तो अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में आपको 30 to 40 वर्ड्स में लिखने होते हैं और साथ में ये 2 मार्क्स ईच में आते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। Describe the 2 paths at the crossroad in the forest. अब दोनों पथ्स के बारे में डिस्क्राइब करना। वैसे मैं चाहती हूँ कि आप ये खुद डिस्क्राइब करें, क्योंकि मैंने आपको पोम अच्छे से समझा लिया। एक एक पैराग्राफ का मैंने मीनिंग समझाया था कि इसमें एक एक पैराग्राफ है पोम का। सो अगर आप इसको खुद करते हैं ना तो इट वुड बी बेटर, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाती हूँ। The boat come across a path in the forest that was diverged into 2 directions after a particular point. One path seems to have been well travelled upon, as the leaves seemed blackened or crushed under footsteps of the passers-by.
other road seems less to walk on as the grass was green and undisturbed. सो इसमें कह रहा है कि जो पहली रोड थी उसके ऊपर तो मतलब काफ़ी लोग चले हुए थे, और जो दूसरी रोड थी वो ग्रासी थी, वांटेड वियर थी। वो मतलब इस पूरे क्वेश्चन में ये बता रहे हैं कि जंगल में दो रोड डाइवर्स थी। पहली वाली ज़्यादा ट्रेवल बाय थी, उसके लीव्स क्रश हो चुकी थी, और दूसरी वाली ग्रासी थी और वांटेड वियर थी। बस। विच रोड डिड द पोट टेक टू ट्रैवल एंड वाई? उसने वो कौन सी रोड ली ट्रैवल करने के लिए, क्यों? उसने रोड ली द लेस ट्रैवल बाय, बिकॉज उसको मतलब आप लिख सकते हो कि उसको रिक्स मतलब एडवेंचर करना पसंद था उस स्पोर्ट को, ठीक है। और उसको लगा कि मैं अगर इधर जाऊंगा तो मैं एक भीड़ में शामिल हो जाऊंगा, एक क्राउड में शामिल हो जाऊंगा। अगर मैं अकेला जा रहा हूँ, एक रिस्की पथ ले रहा हूँ, तो इट शुड बी बेटर। तो नेक्स्ट, व्हाट इज़ द significance of the two roads in the poem? The two roads symbolize the diverse and confusing situation we have to confront during our journey of life. The narrator chose the path that was grassy and wanted way, perhaps because he didn't want to follow the crowd and wanted to do something unique with his life. ठीक है, बस यही इसमें बताया कि उसने वो रोड क्यों ली थी। वो क्राउड में नहीं शामिल होना चाहता था, और वो चाहता था कि मैं कुछ यूनिक करूँ अपनी लाइफ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू फील द पोट वॉज हैप्पी विद हिज डिसीजन इन द चॉइस ऑफ रोड? हम ये नहीं कह सकते वो हैप्पी है कि रुका, क्योंकि उसने साई वर्ड का यूज़ किया है। तो साई हम एक सैडनेस या हम हैप्पीनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम नहीं कह सकते, हम पोइट की मन की जो पोट है उसके मन की बात नहीं जान सकते हैं। हम अपनी तरफ से बना सकते हैं, लेकिन उसने सिर्फ साई वर्ड का यूज़ किया है। सो वी कैन नॉट नहीं बता सकते मतलब उसको रोड अच्छी लगे नहीं। इट इज़ नॉट क्लियर वेदर द साई वुड बी ऑफ रिलीफ ऑफ और ऑफ सैडनेस। सो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, what does the poet want to signify when he saw the road bent in the undergrowth? The road bent in the undergrowth obstructs the vision of the traveler and prevents him from seeing any further. Metaphorically, the undergrowth speaks of the future that was not very clear in his mind. Okay, तो इसका मतलब ये बताया गया कि बेंड हो रही थी रोड, तो अंडरग्राउंड लाइक डेफिनेट स्ट्रेट लाइन ना, हम एकदम सीधा देख सकते हैं, हम ऐसे मुड़ के तो नहीं देख सकते ना, नहीं देख सकते ना, बस यही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये भी बता, जैसे मैं सामने देख रही हूँ तो मैं अपने पीछे देख लूँगी, नहीं ना, तो वैसे ही हम अंडरग्रोथ से नहीं देख सकते। और वो कह रहे हैं, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि पोर्ट कहना चाह रहा है जो अंडरग्रोथ है वो फ्यूचर को डिपेक्ट कर रहे हैं, कि फ्यूचर अंडरग्रोथ फ्यूचर को डिपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर वाज नॉट क्लियर इन हिज माइंड, उसको फ्यूचर नहीं पता था। वाई डिड द पोर्ट टेक लॉन्ग टू पॉन्डर ओवर हिज डिस्कशन? क्योंकि उसने इतना टाइम क्यों लिया? द पोर्ट नोज दैट अ डिसीजन वंस टेक विल influence and affect his whole future, so he takes a long time to decide. He wanted to choose the path that would lead him successfully from one to the other and so on. Okay, बस इसमें यही बताया गया कि उसने वो रोड लेने में इतना टाइम क्यों लगाया, क्योंकि उसको पता था कि अगर हम एक बार कोई डिसीजन ले लेते हैं तो हम उसको दोबारा नहीं ले सकते। I took the road one less travel by, and that has made all the difference. What is speaker trying to convey? क्या कहना चाहता है? उसने वो रोड ली जो लेस ट्रेवल बाय थी, और उसने सारा डिफरेंस मेंटेन किया। ये नहीं कह रहे कि वो उसने उसकी लाइफ में मतलब अच्छा किया, बुरा किया, या कैसे भी किया, तो बस यही है इसमें।
वट वॉज द पोएट डाइटफुल टू बीइंग एबल टू वॉक द रोड नॉट टेकन इन फ्यूचर। वो कहना चाह रहा अगर मैं वापस आया तो मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है, क्योंकि अगर उसको लगा कि वो जो पथ वो ले रहा है वो नहीं अच्छा तो वो वापस आके ज़रूर दूसरा पथ लेगा, लेकिन हम इसमें ये नहीं कह सकते, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वापस आए, क्योंकि एक रोड से दूसरी भी 2 रोड्स, उससे आगे 4 रोड्स और निकल सकती हैं, तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट डेट वो आएगा ही आएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चंस है, ये मैंने आपको समझाया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस खुद करें, फिर भी मैं 1 मिनट कर देती हूँ। मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर ये समझाऊँगी, एक बार आप ये खुद ट्राई करो, ठीक है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और रीडिंग करो इनकी। मैं अगले और यहाँ पे आपको एक तरह से स्टोरी लिखनी है। एक आना नाम की लड़की, उसने 12th एग्ज़ामिनेशन में बहुत अच्छी मतलब डिस्टिंक्शन हासिल की, यानी 75% से अबव लेके आई है। तो अब उसके आगे कहानी बतानी है आपने, और वो गरीब है इस तरह से कुछ। और ये सेल्फ असेसमेंट है, ये आपने खुद करने हैं जैसा मैंने आपको समझाया। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं कर देती हूँ। ये आगे भी है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर समझाऊंगी, ठीक है। एक बार आप खुद ट्राई कीजिए और देन आई विल टीच यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।